तो क्या हाल चाल है मेरे हीरो? एकदम बढ़िया ना? और टनाटन है ना? सब बढ़िया। तो भाई मैं कौन हूं? हाँ तो मेरे भाई, मैं पंकज। और आप कौन हो? आप स्टूडेंट हो, ठीक है, और आपको पढ़ना है यहाँ। तो भाई मैं क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो में? मैं आपको बताने वाला हूँ एनसीईआरटी गणित क्लास 10th मैथ का अध्याय 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और उसके अंतर्गत जो आप देख रहे प्रश्नावली 3.2, इसके प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। और कौन से प्रश्न को भाई? तो तीसरा का हम पहला प्रश्न इसमें हम सॉल्व करेंगे। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं या प्रश्नावली है उन सभी को सॉल्व कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर चैनलवा पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करें, आइए। हाँ, और एक चीज और बता देता हूं, अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है ना तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा pankajstudycenter.com और वहां पर जाकर के सभी सब्जेक्ट का आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सर। आइए, ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, यानी तीसरा का रहा ये हमारे पास पहला प्रश्न। ये पहला प्रश्न क्या कहता है? देखिए, ये कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, है ना? उधर खसको, हाँ उधर रहो। लड़कवा सब जो है ना तनी बदमाशो है, एकरा सबके लफड़ियाते रहते हैं, समझे? ठीक है, नजदीक में तू लोग नहीं ना, जो सब नजदीक में हो रहा तो बढ़िया से कूट देते हैं। ई लड़का को तो बढ़िया से धोते हैं। क्या नाम है तुम्हारा रे? ऐसा नाम रखा है तू रे, है पुरानका जमाना वाला नाम रख लिया है तू। राम सुहाग। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ऐसा कहा जा रहा है सर, है ना? तो देखो बड़ा सिंपल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, ये पहला कंडीशन होगा, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये दूसरा कंडीशन होगा, यानी दो समीकरण बन जाएंगे, है ना? तो दो संख्याओं का अंतर 26, तो मान लेंगे माना पहली संख्या दूसरी संख्या ये सब, है ना? तो हम लिखते हैं यहाँ पे हल और लिखेंगे माना पहली संख्या x एवं दूसरी संख्या y। माना पहली संख्या x एवं दूसरी संख्या y है, क्या y है? तो चलो मान लिए, तो शर्त 1 से चलते हैं सर। यहां पे लिखते हैं शर्त 1 से, ठीक है? तो शर्त 1 क्या कहता है? दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली संख्या x है एवं दूसरी संख्या y है, इन दोनों का अंतर 26 है, मतलब घटाओ बराबर हो जाएगा 26। ये हो जाएंगे हमारे पास समीकरण 1। अब शर्त 2 से चलते हैं, शर्त 2 से, राइट? शर्त 2 से चलते हैं। अब यहां पे क्या करेंगे? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ऐसा कहा जा रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक काम हो गया। अब देखो, एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो पहली संख्या, यहां कहता है ना एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी पहली संख्या इस दूसरी संख्या की ये क्या है? 3 गुनी है, मतलब ये संख्या इस संख्या से बड़ी है। कहता है क्वेश्चन की ये जो संख्या है इस संख्या की 3 गुनी है, इसका मतलब ये संख्या बड़ा है। तो दोनों को बराबर करने के लिए 3 से किस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बड़े वाले संख्या में या छोटे वाले संख्या में? तो सिंपल सी बात है, अगर बड़े वाले में गुना कर देंगे तो और बड़ा हो जाएगा, बराबर कहां से होगा? तो छोटे वाले में गुना करते हैं, तो छोटे वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, यानी x बराबर 3y हो जाएंगे, 3 गुनी। ये हो जाएंगे हमारे पास समीकरण 2। अब यही हम क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, क्लियर? तो हम लिखते हैं समीकरण 2 का मान ऐसे लिख दो, 2 का मान जो है वो समीकरण किस में? समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, राइट? तो मेरे भाई समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 हमारे पास ये है, मतलब x माइनस के y और बराबर में 26 है, यही है ना? तो मेरे भाई देखो गौर से, क्या करेंगे? ये x बराबर 3y है ना,
तो x के जगह पे हम लिखेंगे 3y और माइनस के y तो y और बराबर में 26 तो 26। 3 गो y में से अब एगो y घटेगा, राइट। 3 गो y में से एगो y घटेगा तो कितना 2 गो y बचेगा। तो इधर हम लिख लेते हैं ना सर क्या 2y बचेगा और बराबर में कितना हो जाएगा सर 26। तो हम लिखेंगे 26। अब क्या कर सकते हैं सर, इसको काटो ना y से, 13 दूना 26 आप काट दो तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13, राइट। अब यहाँ पे सर y का मान तो 13 आ गया। अब यही y का मान कनू घसीट दो ना, है ना, कि नहीं घसीट दे, समीकरण 1 2 किसी में भी घसीट दो तो x का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं सर, लिखते हैं y का मान जो है वो समीकरण किस में रख दे सर, तो समीकरण 1 2 किसी में 2 में रख देते हैं। चलो 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 में रखते हैं सर। 2 हमारे पास ये है, x बराबर हमारे पास कितना है 3y है ना। तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 और गुने में y की वैल्यू कितनी है सर, है ना, y की वैल्यू कितनी है जो है वो लिख देंगे ना। चलो y की वैल्यू 13 है तो 13 लिख देंगे, ये लिखो x बराबर 13 या 39। तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया, y का मान 13 x का मान 39 आएगा, राइट। तो निकल गया ना सर मेरा आंसर। अब क्या चाहिए आपको, कुछ नहीं ना, तो ये आपने सॉल्व कर दिया। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद जय भारत, है ना। तो चले, बाय बाय।